ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली है। कल बाबा ने अव्यक्त वाणी में एक ही गीत गाने के लिए कहा, मेरा बाबा और मैं बाबा का। और सूक्ष्म बाबा ने जो चीज़ बताई कि तुम केवल बाबा की महिमा करो तो तुम्हारी महिमा भी अपने आप हो जाएगी। इस एक गीत को छोड़कर हम दूसरे 2 गीत गाने लगते हैं, कभी अपनी कमियों के गीत तो कभी अपनी महिमा के गीत, और यहीं से प्रत्यक्षता का मार्ग रुक जाता है। आज ये संकल्प हम करें कि हमारे बड़ों ने, हमारी दादियों ने सदा बाबा बाबा किया तो सब ने उनको याद किया। बाबा ने खास ये बताया कि यदि बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो आप सदा बाबा की छत्र छाया की साथ साथ रहेंगे, मतलब छतरी का कार्य करेगा वो। आप सदा सेफ रहेंगे। दृढ़ता सफलता की चाबी है, बाबा ने बताया। बेगमपुर के बादशाह भी हम तब बन पाएंगे जब हम साक्षी होंगे। करन करावन हार करा रहा है और हम निश्चिंत हैं, चलाने वाला चला रहा है। बाबा ने बड़े नशे से कहा कि स्नेह में सब पास है, नंबर 1 है स्नेह में। कोई यदि आपको कहता है कि बाबा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो आप कहो कि तुमसे ज़्यादा बाबा मुझे प्यार करता है, और करता है। ये बाबा की नशे की चीज़ें थी। तो आज बाबा की मुरली 20 तारीख की, बाबा आए हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सकेंगे। प्रश्न, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाबा समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा ना, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। सन्मुख आकर दे रहा है, प्रेरणा से कैसे देगा बाबा? गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति, ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे मतलब आत्माएं याद करती हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो हमको जो बाबा सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल, अखंड, अडोल है। अटल, अखंड और अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई अडोल है क्योंकि वहां एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे, जब गीता सुनते हो तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाबा और वर्षे की झट याद आती है। बाबा के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा, कितनी ऊंची हस्ती और कितने साधारण रीति से बाबा रहता। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है हमको यह राज्य भाग्य देने। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है।
जो अपने आप को भी बहुत महामंडलेश्वर या बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं। देखो बाबा जानता है सबकी बुद्धि में ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार हो, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने तुमको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। ये कितना रॉन्ग हो जाता है, बाबा को सर्वव्यापी कहना कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे, कौन है मेरा, किसको मैं पिता कह रहा हूं, तो बुद्धि बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, बाबा ने स्मृति दिलाई। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सत्युग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है और फिर हरेक के कर्मों का मदार है। जैसा कर्म वैसा वैसा पद और वैसे वैसे स्टेटस। कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे, बादशाही पाएंगे। बल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाबा का दिया हुआ है। बेहद का बाबा ने दिया, वो हम अभी पा रहे हैं, ये स्मृति में नहीं। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सत्युग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार हम जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे, फिर पुजारी राजाएं भी थे। सत्युग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो। उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। बाबा कहते और धर्म वाले आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके बाद मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो फिर दूसरा भी बनाएगा। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में तो देखो गणेश, हनुमान, चंडिका आदि देवी देवताओं की चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा है, झाड़ देखो कितना बड़ा होता है, वैसे ही भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, क्योंकि अब यथार्थ ज्ञान मिला। भक्ति का फल ही तो हमको ज्ञान मिला ना। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है भक्ति के लिए बाबा क्या, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। देखो नई बात, गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है,
यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना है और ब्रह्म तत्व को याद करना है। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही वो ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म अथवा तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान थे, सन्यासी जब सतो प्रधान थे तो जंगल में रहते थे, शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाबा कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो ही नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट? वह कहते हैं ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, गृहस्थ वाले कहते हैं कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे, टीचर घर बैठ प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं और प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। यहां बाबा सन्मुख समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो बुद्धि में नहीं जाता है, हमको समझने में समय लग रहा है। प्रेरणा से हम कैसे समझते हैं, समझने की बात है। भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है वह भी ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मूसल आदि बनाने की, उन्हों को यह मूसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता है, या कहते हैं शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ा ही है, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे, गुरु उनको कहा जाता है। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती है। मनुष्य हे भगवान, हे ईश्वर कह एक बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता। बाबा समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूं। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाबा ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे ही नहीं सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। वर्षा देता हूं इसलिए ही मुझे याद करते हैं। बाबा कहता हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं है। क्षमा मांगते हैं पर समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूं, यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश। सत्युग की स्थापना करनी होती है, मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। एकदम बाबा डिटैच, मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हूं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान और वो है भक्ति। ज्ञान की प्रालब्ध है चढ़ती कला, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना।
लेकिन क्या एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है जीवन मुक्ति। सद्गति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। देखो कितनी सुंदर बात। सद्गति और जीवन मुक्ति एक ही बात है, एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सद्गति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाबा ने समझाया है। बाबा कहते हैं इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म इनको छोड़ना है। इसमें मेहनत तो लगती है, देखो बाबा भी जानता है इसमें मेहनत तो लगती है। मेहनत बगैर थोड़ा ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे। बाबा को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। क्यों आया है बाबा? पढ़ाने आया है। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजड़ी की कथा भी कहते हैं। देखो इतनी सारी कथाएं एक साथ, अमरनाथ, सत्यनारायण, तीजड़ी। अब देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है। कौन सा गीत था? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट न सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहां विघ्न की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अपनी स्मृति अपने को दिलाना, पहले हम क्या थे, अभी हम क्या हैं, फिर पुरुषार्थ करके हम फिर क्या बनेंगे। ये है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। स्लोगन, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा द्वारा वह संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे।
स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। कौन सी शक्ति? शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति। ये हमारे मीठे बाबा की अति प्यारी मीठी मुरली। ओम शांति।